मीन राशि की बात करें तो वर्तमान में गुरुदेव का जो गोचर है वो उनके तृतीय भाव से हो रहा है और 14 मई 2025 को गुरुदेव का गोचर उनके चतुर्थ भाव से शुरू होगा। मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर जब चतुर्थ भाव से शुरू होगा तो जो उनकी दृष्टियां है वो अष्टम भाव पे रहेगी, दशम भाव पे रहेगी और द्वादश भाव पे रहेगी। तो ये तीनों दृष्टियां मीन राशि वालों के लिए शुभ परिणाम देगी। गुरुदेव की जब पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे रहेगी तो ये समय पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकते हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए भी ये समय, आने वाला समय अच्छा है। गुरुदेव का अष्टम भाव में दृष्टि होना ये भी दर्शाता है कि आपका झुकाव ध्यान, मेडिटेशन, योगा, चैरिटी, डोनेशन, धार्मिक कार्य इनमें भी लगेगा। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो दशम स्थान पे आ रही है। दशम स्थान मतलब करियर हाउस। सो ये पीरियड करियर के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नया जॉब, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉसेस का सपोर्ट, इन सब चीजों के लिए भी ये पीरियड मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक ये है कि मीन राशि वालों की 7.5 चल रही है। गुरु शनिदेव का जो गोचर है वो लग्न भाव से हो रहा है और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो 10th हाउस पे आ रही है। गुरुदेव की भी सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे आ रही है। तो जो दशम भाव है, करियर का हाउस है, वो पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है। अब ये देखना जरूरी है कि हमारी कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट कैसी है और गुरुदेव की प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहां होने के कारण हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस हो, कुछ स्ट्रगल हो। बट गुरुदेव की दृष्टि है और गुरुदेव आपके कुंडली में शुभ भाव में है, डिग्निटी में प्लेस्ड है, तो कुछ चीजें कंपनसेट हो जाएगी। और शनिदेव भी अच्छे प्लेस्ड हैं आपकी कुंडली में, तो फिर करियर को लेके आपको ये जो मैंने जो पॉजिटिव चीजें बताई हैं ये सब होने के पूरे योग बन रहे हैं। गुरुदेव की नवम दृष्टि की बात करें तो द्वादश भाव पे आ रही है। फिर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हो, फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हो, फॉरेन में जॉब है, फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हो, फॉरेन क्लाइंट से आपका बिजनेस है, तो उन सब चीजों के लिए मीन राशि वालों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है। गुरुदेव चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो चैलेंजेस कहां हो सकते हैं? गुरुदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो चैलेंजेस सिर्फ ये दिखते हैं कि घर में जो सुख शांति हो वो किसी ना किसी तरीके से भंग हो या वहां पे प्रॉब्लम आए। क्यों प्रॉब्लम आए? फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेके फैमिली में प्रॉब्लम हो। गुरुदेव कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हैं तो ये भी हो सकता है कि आप नई प्रॉपर्टी खरीदो, गाड़ी खरीदो, तो ये भी चांसेस है। अदरवाइज गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पे, ये आपको शुभ परिणाम देगी। थैंक यू सो मच।